नमस्कार, कशिश न्यूज के फेसबुक पेज पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आज इस वक्त हम जिस खबर की बात करेंगे उसके बारे में आपको बता दें। कल परिणाम का दिन था और आज जश्न का दिन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कल उपचुनाव का परिणाम आया। दो जगह जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, उसका कल परिणाम आया है और ये परिणाम एनडीए के खाते में गया है। जदयू के उम्मीदवार वहां से जीत दर्ज किए हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगहों से। और आज उस जीत की जश्न को मनाने का दिन है और वक्त भी माकूल है। एक तरीके से कहा जाए कि दीपावली का अवसर है। दीपावली से एक दिन पहले जश्न मना रहे हैं ये लोग और कल धनतेरस के दिन इनको दीपावली का गिफ्ट जनता ने दिया और डबल बोनस एक तरीके से दिया। जिस तरीके से कई बार तारापुर में जो मतगणना हो रही थी, कई बार राजद के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे थे और 19वें 20वें राउंड से वो पीछे चलने लगे और वहां भी अंततः जदयू की जीत हुई। तो दोनों सीटों पर जदयू की जीत हुई और इसको लेकर जदयू कार्यालय में आज जश्न का माहौल था। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जश्न मन रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और हाथों में पुष्प लिए हुए वहां कार्यकर्ता खड़े हैं और सीएम का इंतजार हो रहा है कि जब सीएम आएंगे तो उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी और आपस में जश्न मनाया जाएगा। जीत का जश्न मनाने के लिए जदयू कार्यालय में ढोल नगाड़े बजने लगे और काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और नेता भी वहां पर पहुंचे। और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचे और सीएम के पहुंचने के बाद सीएम ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें जीत की बधाई दी और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो दीपावली के एक दिन पहले जदयू कार्यालय में खुशियों का माहौल दिखा और काफ़ी जोश में कार्यकर्ता और नेता नजर आए। हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हैं, मुझसे भी बात करेंगे और जानेंगे इस जीत के जश्न के बाद क्या माहौल है। अशोक जी, हम लोग उपचुनाव से पहले जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर लगा कि ये जो उपचुनाव है काफ़ी अहम हो गया है, एक तरीके से नाक की लड़ाई हो गई है, लेकिन कल आखिरकार परिणाम आ गया और हम लोग पहले जैसा बता रहे थे कि राजनीतिक तस्वीर पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि वैसा बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज काफ़ी जदयू कार्यालय में अलग तस्वीर दिख रही है। बिल्कुल, देखिए अमित जी, राजनीतिक तस्वीर इसलिए अलग नहीं दिख रही है अभी कि चूंकि चुनाव का परिणाम आ चुका है और दोनों सीटें जदयू के खाते में चली गई हैं। अगर यही दोनों सीटें आरजेडी के खाते में जाती तब फिर आज राजनीतिक तस्वीर आपको दूसरी दिखाई पड़ती और आज का नज़ारा कुछ दूसरा रहता। लेकिन चूंकि जदयू की यह परंपरागत सीट रही है और जदयू के जो उम्मीदवार थे उनके निधन के चलते ही ये सीट खाली हुई थी और फिर जदयू को ही ये सीट मिली है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोई राजनीतिक परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पार्टी के जदयू के जो बड़े नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए राजनीतिक तस्वीर कोई बदलने वाला नहीं है। तो अशोक जी, अगर हम देखें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू कार्यालय पहुंचने से पहले नासिरगंज घाट पर पहुंचे थे। वहां पर छठ घाटों का निरीक्षण करना था। उनकी चेहरे की जो चमक है वो साफ दिख रही थी आज और ये चेहरे की तस्वीर साफ बयां कर रही थी कितनी खुशी है आज इस जीत के मौके पर। बिल्कुल, देखिए आज से एक साल पहले की बात आप कीजिए। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, 43 सीटें जदयू को आई, जदयू तीसरे नंबर पर पहुंच गई और हालांकि बीजेपी के नेताओं के आग्रह पर नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एक नंबर की पार्टी आरजेडी बनी विधानसभा में, दूसरे नंबर पर बीजेपी आई और तीसरे नंबर पर जदयू आई। तो कहा जा रहा था कि नीतीश जीत करके भी हार गए। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही थी कि नीतीश की पार्टी 3 नंबर की हो गई और नीतीश ने जनता का विश्वास खो दिया। और यह लगातार आरोप विपक्षी नेता लगा रहे थे, तेजस्वी प्रसाद यादव लगा रहे थे, लालू प्रसाद यादव लगा रहे थे, यूँ चिराग पासवान जैसे नेता भी लगा रहे थे। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जीत करके भी हार गए थे। यही वजह है कि जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था। इन 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव को लेकर के भी विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा मचाया। हमने पहले भी बार बार आपसे कहा है, अपने दर्शकों को बताया है कि इसको मिनी महाभारत का रूप विपक्ष नहीं दिया। विपक्ष ने ही साम दाम दंड भेद का रुख अख्तियार किया, अपनाया उस हथियार को। आप समझ लीजिए कि एनडीए ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव वेट एंड वॉच करते रहे और अंत समय में नॉमिनेशन जिस दिन होना है उसके एक दिन पूर्व आरजेडी के उम्मीदवार की घोषणा हुई। कांग्रेस से नाता तोड़ लिया गया। आरजेडी के नेताओं ने सभाओं में जाकर कहा तेजस्वी ने कि ये दोनों सीटें अगर हम जीत जाते हैं तो हमारी सरकार बन जाएगी।
ये दोनों सीटें अगर हम जीत जाते हैं तो बिहार की सरकार चली जाएगी, नीतीश कुमार चले जाएंगे। फिर लालू जी को बुलाया गया, लालू जी ने अपने निराले अंदाज में सभाएं की, लेकिन इन सब के बावजूद जब मतदान का समय आया तो फिर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों का प्रयोग करके प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेकर के चुनाव में गड़बड़ी पैदा करना चाहती है और बिरौल के अनुमंडल SDPO को हटाया गया। फिर आपने देखा कि मतदान के बाद जब मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई तो फिर RJD ने आपत्ति जनाई निर्वाचन आयोग पर कि बैलेट डाक से जो मतपत्र आता है पोस्ट वोट, तो वो पहले आप उसको गिनती करवाइए। तो वो तमाम तरीके के आरोप लगे, लेकिन ये कुछ काम नहीं है। नहीं, इसके बाद फिर आया एक वीडियो आया एक अधिकारी का। इसके बाद फिर आया RJD ने ट्वीट किया कि रात के अंधेरे में चुनाव परिणाम को प्रभावित करना चाहते हैं। इसके पहले आया कि तेजस्वी ने कहा कि मतदान में गड़बड़ी की हमको सूचना मिली है, इसलिए आनन फानन में तेजस्वी ने घोषणा की कि हम दरभंगा जाएंगे और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्याम रजक वो जाएंगे मुंगेर। तो मेरे कहने का मतलब कि RJD ने जो शुरू से ही किलेबंदी की थी, घेराबंदी की थी, उसमें वो एनी हाउ किसी भी कीमत पर दोनों सीटें जीतना चाहती थी। तो आप कह सकते हैं कि 243 पर ये 2 सीट भारी पड़ा और यही वजह है कि 1 साल के बाद इसी दीपावली के समय में नीतीश के चेहरे पर मुस्कान आई है और नीतीश के चेहरे के चलते उनके सिपह सलारों के चेहरे पर मुस्कान आई है और उनके सिपह सलारों के चलते नीतीश के कार्यकर्ताओं मतलब NDA जदयू और NDA के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान आई। इसलिए आप देख रहे हैं कि एक तरफ कोर्ट का निर्णय है कि आप पटाखे नहीं फोड़े, लेकिन जदयू और NDA के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, जश्न मन रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए कि दीपावली का बम्पर गिफ्ट दे दिया जनता ने। बिल्कुल, नीतीश को एक तरह से कहिए कि राजनीतिक अभय दान दे दिया बिहार की जनता। जो नीतीश के कहा जा रहा था कि नीतीश की छवि पर अब वोट नहीं मिलता है, इनका कोई जनाधार नहीं है, बिहार की जनता उड़ चुकी है नीतीश कुमार से, उस पर मुहर लगा दी है कि अभी भी नीतीश पर बिहार की जनता का विश्वास है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता का विश्वास है, NDA के कार्यकर्ताओं का विश्वास है और खुद नीतीश को भी अपने आप पर विश्वास है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। तो नीतीश को भी अपने मॉडल पर बिल्कुल उनको लगता है कि अगर यह काम अनवरत जारी रहा तो जनता का विश्वास उन्हें मिलते रहेगा। इसलिए आप देख लीजिए कि इतना चिल्पों के बाद, इतने हंगामे के बाद, इतने बयानबाजी के बाद, विपक्षियों के निशाने के बाद नीतीश ने सिर्फ एक ही बात कहा धैर्यपूर्वक कि जनता मालिक है और जनता का जो फैसला है वो सिरोधार्य। तो जनता मालिक और जनता का जो फैसला वो सिरोधार्य है और यही वजह है कि जनता ने नीतीश कुमार को दीपावली का बम्पर गिफ्ट दिया है। एक तरीके से कहा जाए जदयू को और जदयू के दोनों प्रत्याशियों को इस उपचुनाव में जीत हुई है और आज जश्न का दिन है, जश्न मना रहे हैं जो जदयू के कार्यकर्ता।